श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे राम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भगवान श्री कृष्ण को वसुदेव जी, उनके पिता वसुदेव जी, लीला मात्र में तो पिता हैं, वैसे तो भगवान के अंश हैं वसुदेव जी। तो कह रहे हैं भूतों में उनका कारण तामस अहंकार, इंद्रियों में उनका कारण तेजस अहंकार, और इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवताओं में उनका कारण सात्विक अहंकार, तथा जीवों के आवागमन का कारण माया भी तुम ही हो। एक दृष्टि है कि माया जड़ है, वो चेतन है, भगवान चेतन है ना। तो जड़ता को छोड़ और चेतन को पकड़ो। और यहाँ तो बता रही है कि माया भी तुम ही हो। तो ये जो लोग वेदांत को ठीक से समझने वाले हैं, उनको तो ये बात तुरंत समझ में आ जाएगी। और जो जिनको ये सब चीजें पहले सुनी भी नहीं है, पढ़ी भी नहीं है, तो उनको थोड़ा भ्रम हो जाता है। जब भी माया भी तुम ही हो, तो शीतल जी आप सुन रहे हैं? राम राम महाराज जी। हाँ जी महाराज जी। हाँ जी, आपके प्रश्न का यहाँ उत्तर है। तो माया ही भी तुम ही हो। तो हम लोग अभी माया में हैं, है ना? ज्ञान नहीं हुआ, आत्म तत्व दर्शन नहीं हुआ, तो क्या हुआ? तो माया में। तो माया में एक सीमा में भगवान, जितनी माया को असत्य कहा जाता है, अज्ञान में जो भी वस्तु है उसको असत्य कहा जाता है, और अज्ञान में जो दिखता है वो भी असत्य होता है। जो दिखता है वो भी असत्य होता है। लेकिन ज्ञान में जो महापुरुष कहते हैं ये भगवान हैं,
ये कृष्ण है, ये राम है, ये भगवान है, ये ज्ञान दृष्टि है। और जो ये कहते हैं ये भगवान है और ये बस हमें हमारी कामनाएं पूर्ण करते हैं, और उनके लिए वो भगवान कहाँ है? भगवान का स्वरूप तो कुछ और ही है। पहले तो वो चेतन चेतन कहे जाते हैं, भगवान ही चेतन है। फिर उसके बाद फिर कहती है ये जड़त्व जो है, जैसे वसुदेव जी ने इशारा गिनाया कि उनमें जो शक्ति है वो तुम ही हो। माया में जो शक्ति है वो तुम ही हो। और अज्ञान में जो वस्तु मृग तृष्णा की तरह दिखती है, अज्ञान में मृग तृष्णा होता है कि वो धूप में मृग देखता है कि वो दूर जल है, लेकिन वो विशेष गर्मी होती है तो भाष्प खेतों में या रास्ते में वो दिखती है दूर से, वहां जल है। तो हिरण खूब दौड़ता, दौड़ दौड़ के थक जाता है बेचारा वो, और आगे आगे उसको वो मृग तृष्णा का जल दिखता दिखता रहता है, थक जाते। तो होता तो नहीं है ना वहां कुछ भी। तो जो अज्ञान में ही वस्तु देखी गई हो तो वो सत्य कैसे मान सकते हैं उसको? इसलिए ये कहा कि जिस स्वरूप रामकृष्ण के स्वरूप को हम जानते हैं वो अज्ञान में समझा हुआ है। उसको समझने के लिए ज्ञान चाहिए, और जो अज्ञान में समझा हुआ है वो तो वो है ही नहीं। तो ज्ञान वाली स्थिति, ज्ञान वाले ही बताते हैं ये राम है, ये कृष्ण है, ये ब्रह्म है, ये चेतन है, ये जड़ है। अज्ञानी जीव तो बता नहीं सकता। फिर भी जीव ये चिंतन करता है, वो इसलिए चिंतन करता है कि सत्य को पकड़ने के लिए अज्ञानी जीव भी राम कृष्ण जो भगवान के नाम हैं और भी उनका जो चिंतन करता है वो सत्य को पकड़ने के लिए करता है। पर हमने तो अज्ञानी जीव बड़ा भगवान को बड़ी सीमित मानता है, ये भगवान है, बड़ी शक्ति होती है इनमें, ये सब कुछ करते हैं, कल्याण भी कर देते हैं, ये भी कर देते हैं, वो भी कर देते हैं। बस ये क्या ये भगवान है? इतने से ही है भगवान, ये भाव है। अज्ञान त्रिगुणात्मिका माया जो है रामायण में छुपाई है, वो गोचर जहां लग माया, वो अल्यूजन है मात्र। जो कुछ सेंसेस से समझ में आ रहा है, दिख रहा है, स्पर्श हो रहा है, जो भी हो रहा है, ये माया है, सत्य नहीं है। तो इस माया में दिखा हुआ जो भी स्वरूप है वो सत्य कहाँ हो सकता है? तो साधारण जीव इससे उसका मन टूटेगा, अरे ये बात तो ठीक नहीं है। उसका पूरा स्वरूप देख, वो माया में हमने जितना हमें समझ है उतना ही स्वरूप समझते हैं उसको, वो पूरा स्वरूप नहीं, कहने का मतलब ये परमात्मा इससे
कहीं ज्यादा है, बहुत कुछ है, इतना समझ भी नहीं पाते। इसलिए वेद कहता है नेति नेति नाइति नाइति, इतना भी, इतना ही नहीं, अभी और भी है। ये सब परमात्मा। तो यहाँ वसुदेव जी कहते हैं माया भी तुम्ही हो। भगवान जैसे मिट्टी आदि वस्तुओं के विकार, घड़ा वृक्ष आदि में मिट्टी निरंतर वर्तमान है और वास्तव में कारण मृतिका का, मैंने कारण रूप ही है। कारण मृतिका मैंने मिट्टी ही कारण है, रूप ही है। उसी प्रकार जितने भी विनाशवान पदार्थ हैं उनमें तुम कारण रूप से अविनाशी तत्व हो। तो कारण तो तुम ही हो, अविनाशी तत्व हो। वास्तव में वे सब तुम्हारे ही स्वरूप हैं। अब ये वसुदेव जी जो बोल रहे हैं, ज्ञान दृष्टि है कि अज्ञान दृष्टि है? ये तो शुद्ध ज्ञान दृष्टि है। कि तुम केवल मेरे ही पुत्र हो, वही ऐसे तुम भगवान हो, मेरे ही पुत्र हो, ये तो नहीं कह रहे भगवान। हम तो कहते हैं नंद लाला, यशोदा का लाला, हम तो कहते हैं। और उसी दृष्टि में नंद बाबा भी पहले यही कहते थे कि मेरा लाला कहाँ है, कन्हैया कहाँ है, बुलाओ उसको। तो ये कौन सी दृष्टि? अगर अज्ञान दृष्टि ना हो तो लीला भी नहीं हो सकती। तो भगवान माया को स्वीकार करके स्वरूप बनाते हैं। ये कह सकते हैं कृष्ण इतना ही है, ये नहीं। कृष्ण कितना है कोई नहीं जानता। ये सब वैदिक बातें कोई नहीं जानता, यहां तक लिखा है। तो कह रहे हैं जो बता रहे हैं सब कुछ कि कृष्ण ये है, ब्रह्म ये है, सब ये है। तो सब जो उसने बताया वो पूरा जानते हैं? नहीं, अर्थात उनको पूरा कोई नहीं जानता। जब वही रूप जीव हो जाएगा, जब जीव भी ब्रह्म स्वरूप हो जाएगा, अज्ञान को छोड़ देगा, अपने आवरण सारे उतार देगा, तब वो तद्रूप हो जाएगा। तब वो जान लेगा, पर वो बताएगा कैसे? कि तो अब वो तो समग्र हो गया, किसको बताए? इसलिए ये चिंतन जो है थोड़ा समझ ना आने पे थका सकता है, पर हम अब वही दृष्टि लेते हैं रस लेने के लिए। भगवान जैसे मिट्टी आदि वस्तुओं के विकार, घड़ा वृक्ष आदि में मिट्टी निरंतर वर्तमान है और वास्तव में कारण माने जो मृतिका है, मिट्टी है, रूप ही है। वास्तव में कारण रूप ही है। तो यह शब्द पीछे भी थोड़ा देखना चाहिए। वृक्ष आदि में क्या है? मिट्टी है।
मिट्टी है वृक्ष आदि में। निरंतर वर्तमान है और वास्तव में कारण, वृक्ष का कारण या वृक्ष का स्वरूप जो रूप दिखता है वो मिट्टी है। जो मिट्टी मिट्टी से ही उत्पन्न होता है और जो मिट्टी से उत्पन्न होता है वो मिट्टी ही रहेगा। तो पेड़ जो है उसमें जो जीवत्व होता है उस बीज के अंदर, वो मिट्टी के आश्रय से पेड़ बन जाता, पर है मिट्टी। उनमें तुम कारण रूप से अविनाशी तत्व हो। माने कारण तुम ही हो, वास्तव में वे सब तुम्हारे ही स्वरूप हैं। प्रभु, अब यहाँ ये शब्द है ना, वास्तव में वो सब तुम्हारे ही स्वरूप हैं, या उलझ जाओगे। ज्ञान दृष्टि में तो तुम्हारे ही स्वरूप हैं, पर अज्ञान में थोड़ी कह सकते हैं सब तुम्हारे ही स्वरूप है। अज्ञान का अर्थ है कि वो जानता ही कुछ नहीं, आवरण सहित है व्यक्ति, उसको सही न दिख रहा है, ना समझ आ रहा है, ना सुन पा रहा है। तो ये ज्ञान, इसलिए तुम्हारे ही स्वरूप है, ये ज्ञान दृष्टि है। प्रभो, सत्व रजतम, ये तीनों गुण और उनकी वृत्तियां महतत्वादि पर ब्रह्म परमात्मा में तुम में, महतत्वादि बुद्धि आदि पर ब्रह्म परमात्मा में तुम में योग माया के द्वारा कल्पित है। तुम में योग माया के द्वारा कल्पित है। इसलिए ये जितने भी जन्म, अस्थि, वृद्धि, परिणाम आदि भाव विकार हैं, वे तुम में सर्वथा नहीं है। तुम में कल्पित हैं, पर तुम में सर्वथा नहीं है। पिछले कहा ना, तुम में योग माया के द्वारा कल्पित है। इसलिए ये जितने भी जन्म, अस्थि, वृद्धि, परिणाम आदि भाव विकार हैं, चाहे प्रकृति के हो या मनुष्यों के हो, जीवों के हो, वे तुम में सर्वथा नहीं है। जब तुम में इनकी कल्पना कर ली जाती है, तब तुम इन विकारों में अनुगत जान पड़ते हो। कल्पना की निवृत्ति हो जाने पर तो निर्विकल्प, जब कल्पना की जाती है तो तुम इन विकारों में अनुगत जान पड़ते हो, दिखते हो। इन विकारों में ऐसा लगता है तुम ही हो। ये कल्पना की निवृत्ति जब ये हो जाती है, कल्पना की जाती है, कल्पना की ही निवृत्ति, माने कल्पना छोड़ दी जाए, हो जाने पर तो निर्विकल्प परमार्थ स्वरूप तुम रह जाते हो। ये मैं इसलिए आपको ये, मुझे लगता है कि मैं पूरा आपको इसको समझा नहीं पाऊंगा। उसका कारण है
कोई ना जाने प्रभु की क्या इच्छा हुई कि ये समझ क्यों नहीं आ रहा मेरे को। तो मैंने उसी लाइन को बार-बार पढ़ता गया और बुद्धि वहीं रखी। बुद्धि को भी नहीं जाने दिया इधर-उधर। जब वो मुझे समझ आ गई क्या पूरी बात है, फिर मैं दूसरे को वाक्य को पकड़ा और उसका विश्लेषण किया और बुद्धि में एकाग्रता से सब करता रहा। और ये युक्ति तो है वैदिक, पर मुझे अकस्मात ही ये होना शुरू हो गई थी। पूर्व जन्म का कोई संस्कार हो सकता है ऐसा। तो फिर उससे तब ये समझ में आया वो कहना क्या चाह रहे हैं। हुँ? पीछे यही बात हो रही थी। और जो श्लोक भेजा था मेरे को उसमें भी यही बात है। भाव विकारों में वैसे तो भगवान की सत्ता से ही होते हैं भाव विकार भी। अगर उसमें सत्ता परमात्मा की शक्ति ना हो तो भाव विकार भी नहीं होंगे। मैंने माया भी तो भगवान की ही शक्ति से हो रही है ना। माया जो भी इल्यूजन बनाती है वो भगवान की शक्ति से होती है। तो भगवान फिर माया भगवान की शक्ति हुई। इसलिए ये तीनों गुण सत्व रजतम के अधीन जब हम रहते हैं और उसमें अज्ञान होता है, उस स्थिति में जो भी कुछ मानते हैं, जो भी कुछ समझते हैं, वो दृष्टि तो अज्ञान की ही है। तो यही प्रयास किया जाता है। तो ज्ञान दृष्टि को पकड़ने के लिए इसको कई कई बार पाठ करना पड़ेगा। स्वतः बैठ के चिंतन सोचना करना पड़ेगा और भगवान कृपा करेंगे। पूरे मनोयोग कर लगाओगे तो भगवान कृपा करेंगे, समझ में आएगा। नहीं समझ आता है फिर पूछ लो, फिर विश्लेषण होता रहेगा तो समझ आ जाएगा। फिर तो साधारण लगेगा, कोई खास बात नहीं है, फिर ऐसे लगेगा। फर्क ये है, जो ज्ञान दृष्टि वाला कहते हैं सब कुछ ब्रह्म है, तो वो सच कह रहा। जब अज्ञान दृष्टि वाला कहता है सब कुछ ब्रह्म है, तो वो सच नहीं कह रहा। वो तो सुनी सुनाई बात कह रहा है ना। सब कुछ ब्रह्म अज्ञान दृष्टि वाले के लिए हो ही नहीं सकता। उसने सुना और आगे बोल दिया। और उस चीज को ज्ञान दृष्टि तक पहुंचने के लिए यही साधन चतुष्टय और छठ संपत्ति, इस सारे अभ्यास दृढ़ता पूर्वक करने चाहिए। तो भगवत कृपा होती है, आनंद हो जाएगा। तो हम वसुदेव जी के ऊपर ही ध्यान करते हैं ना। वो क्या बोल रहे हैं, उस जो बोल रहे हैं उसको बार बार जो लिखा हुआ उसको पढ़े, सुने। नहीं आता तो सुनो, कोई बात नहीं, कहीं तक तो समझ में आ ही जाएगा। और देखिए यही सब बात अलग अलग तरीके से कही गई है अभी तक पूरी भागवत में, है ना। ज्ञान दृष्टि अज्ञान दृष्टि इसी के ऊपर पूरी बात कही गई है, पर अलग अलग
लोगों ने ये बात कही है तो अपने अपने ढंग से कही, इसलिए वो समझ में आनी चाहिए। पर वही कारण है, एकाग्रता चाहिए इसमें, पूरा मनोयोग से सुनने से समझ में आता है। जब तुम में इनकी कल्पना कर ली जाती है तब तुम इन विकारों में अनुगत जान पड़ते हो। कल्पना की निवृत्ति हो जाने पर निर्विकल्प परमार्थ स्वरूप तुम रह जाते हो। यह जगत सत्व रजतम इन तीनों गुणों का प्रवाह है। देह इंद्रिय अंतःकरण सुख दुख राग लोभ आदि उन्हीं के कार्य हैं। सत्व रजतम इसी प्रवाह के कार्य हैं। इनमें जो अज्ञानी तुम्हारा सर्वात्मा का सूक्ष्म रूप नहीं जानते, इनमें जो अज्ञानी तुम्हारा सर्वात्मा का सूक्ष्म स्वरूप नहीं जानते, वे अपने देहाभिमान रूप अज्ञान के कारण ही कर्मों के फंदे में फंसकर बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकते रहते हैं। देहाभिमान रूप ये मान लेना, देखिए देहाभिमान के बिना ममता नहीं हो सकती है भाई। देहाभिमान चाहिए। देहाभिमान के बिना अज्ञान हो ही नहीं सकता। बस देहाभिमान, इसलिए सुखदेव जी जन्म नहीं ले रहे कि मैं जैसे देह में प्रवेश करूंगा जन्म होगा तो मुझे माया लग जाएगी, इसलिए जन्म नहीं लूंगा। तो भगवान जी ने कहा नहीं लगेगी, तुम जन्म ले लो। ऐसे ही हुआ। तो इसलिए जन्म मृत्यु ही हमें इस माया चक्र से बाहर नहीं निकल पाते। माने जन्म मृत्यु तो जन्म लेने से देह अभिमान होना ही है, और जब उसका शरीर देह ही छूट जाता है स्थूल, तो जो सारा देह का अभिमान सूक्ष्म शरीर में रहता है। मन बुद्धि चित्त अहंकार और ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय जो सूक्ष्म है उसमें रहता। इनमें जो अज्ञानी तुम्हारा सर्वात्मा का स्वरूप सूक्ष्म स्वरूप नहीं जानते, वे अपने देहाभिमान रूप अज्ञान के कारण ही कर्मों के फंदे में फंसकर बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकते रहते हैं। परमेश्वर मुझे शुभ प्रारब्ध के अनुसार इंद्रिय आदि की सामर्थ्य से युक्त अत्यंत दुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ। दुर्लभ शरीर है मनुष्य शरीर, पर देहाभिमान ही माया है। किंतु तुम्हारी माया के वश होकर मैं अपने सच्चे स्वार्थ परमार्थ से ही असावधान हो गया। मैंने देहाभिमान को सच मान बैठा। मेरी सारी आयु यूं ही बीत गई। प्रभु,
यह शरीर मैं हूँ और इस शरीर के संबंधी मेरे अपने हैं। इस अहंता एवं ममता स्नेह की फांसी से, ये स्नेह की फांसी है, तुमने इस सारे जगत को बांध रखा है। तुमने ही सारे जगत को बांध रखा है। जब ये क्या होता है, ये शरीर मैं हूं और इस शरीर के संबंधी मेरे अपने, इस अहंता से, मैं शरीर हूं, यह अहंता आ गई और एवं अहंता का परिणाम क्या है, ममता। ये मैं हूं, ये मेरे हैं। इस स्नेह, फिर स्नेह हो गया कि फांसी से तुमने इस सारे जगत को बांध रखा है। अच्छा, यह शब्द स्नेह है, ज्ञान क्यों नहीं, यह प्रेम क्यों नहीं? मुझे ऐसा लगता है कि प्रेम जो है वो तीनों गुणों से परे है, शुद्ध है, और जो प्रेम तो शुद्ध चेतन से ही हो सकता है, और शुद्ध शुद्ध व्यक्ति ही प्रेम कर सकता है। जिसका अंतःकरण शुद्ध है वही कर सकता है, बाकी सब स्नेह कर सकते हैं। स्नेह प्रेम नहीं है। मैं जानता हूं कि तुम दोनों मेरे पुत्र नहीं हो, संपूर्ण प्रकृति और जीवों के स्वामी हो। पृथ्वी के भारभूत राजाओं के नाश के लिए ही तुमने अवतार ग्रहण किया है। ये बात तुमने मुझसे कही भी थी, इसलिए दीन जनों के हितैषी शरणागत वत्सल, मैं अब तुम्हारे चरण कमलों की शरण में हूं। क्योंकि वे ही शरणागतों के संसार भय को मिटाने वाले हैं। मैं अब तुम्हारे चरण कमलों की शरण में हूं, क्योंकि वे ही शरणागतों के भय को मिटाने वाले हैं। चरण कमल ही शरणागतों के भय को मिटाने वाला है। अब इंद्रियों की लोलुपता से भर पाया, इसी के कारण मैंने मृत्यु के ग्रास इस शरीर में आत्म बुद्धि कर ली, शरीर में आत्म बुद्धि कर ली। और तुम में जो कि परमात्मा हो, पुत्र बुद्धि, शरीर में आत्म बुद्धि की और तुमने पुत्र बुद्धि की। वो करनी थी परमात्मा बुद्धि, कर ली पुत्र बुद्धि। प्रभु, तुमने प्रसव गृह में ही हमसे कहा था कि यद्यपि मैं अजन्मा हूं, फिर भी मैं अपनी ही बनाई हुई धर्म मर्यादा की रक्षा करने के लिए प्रत्येक युग में तुम दोनों के द्वारा अवतार ग्रहण करता रहा हूं। भगवान, तुम आकाश के समान अनेकों शरीर ग्रहण करते और छोड़ते रहते हो।
तुम आकाश के समान अनेकों शरीर ग्रहण करते और छोड़ते रहते हो। वास्तव में तुम अनंत एक रस सत्ता हो। तुम्हारी आश्चर्यमयी शक्ति योग माया का रहस्य भला कौन जान सकता है? कोई नहीं, कोई नहीं जान सकता। एक दिन एक विद्वान कह रहे थे कि भगवान भी नहीं जान सकते। उसने कहा ऐसा तो नहीं होना चाहिए, वो भगवान की शक्ति है, तो भगवान कैसे नहीं जान सकते? तो इसलिए अगर भगवान ही जान ले तो उनकी शक्ति की महिमा घट जाती है। विचित्र बात उन्होंने कही, उनकी शक्ति की महिमा घट जाती है, इसलिए भगवान भी नहीं जान सकते। सब लोग तुम्हारी कीर्ति का ही गान करते रहते हैं। फिर से, वास्तव में तुम अनंत एक रस सत्ता हो। तुम्हारी आश्चर्यमयी शक्ति योग माया का रहस्य भला कौन जान सकता है? सब लोग तुम्हारी कीर्ति का ही गान करते रहते हैं। जय जय सीताराम, राधे श्याम। यही विश्राम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय सीताराम, राधे श्याम।